एक समय की बात है, जंगल में सारे पंछी अपने अपने घरों में रहते थे। उस जंगल में रानो चिड़िया अपनी बूढ़ी अम्मा के साथ रहती थी। तुम्हारे पिता के जाने के बाद तो जैसे हमारे ऊपर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा हो। अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है। ना ही घर में 1 रुपया है और ना ही कुछ खाने के लिए है। आप चिंता ना करें माँ, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्यों ना मैं एक नया काम ढूंढ लूं, कैसा रहेगा? नहीं नहीं बेटा, बाहर चीलों का खतरा है। तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं एक काम कर लेती हूँ। नहीं माँ, आप बीमार रहती हो, आप कैसे काम कर पाऊंगी? मैं हूं ना, मैं सारा काम संभाल लूंगी, आप बस चिंता मत करें। रानो चिड़िया अपना गुजारा करने के लिए काम ढूंढने निकल पड़ती है। रानो चिड़िया काम की तलाश में इधर उधर बहुत जगह पर भटकती है। बड़े बड़े मॉल में, दुकान में, सारी जगह पर वे जाती है, लेकिन कोई भी रानो चिड़िया को काम पर नहीं रखता है। फिर भी रानो चिड़िया हार ना मान के जंगल के सारी दुकानों में जाकर पूछती है। हमारे यहाँ फिलहाल तो कोई जगह नहीं है, अगर होगी तो हम बता देंगे। कहीं पर भी काम ना मिलने के कारण रानो चिड़िया बहुत ही उदास हो जाती है और उदास होके एक डाल पर बैठ जाती है। अब क्या करूं मैं, मुझे तो काम ही नहीं मिल रहा है। जंगल की सारी दुकानों में तो जाई, अब देखती हूँ कोई घर में काम मिल जाए मुझे। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे रे, ये क्या है? इतना गंदा मेकअप, ये सब मेकअप कौन करता है? और मेरी हेयर स्टाइल भी तुमने खराब कर दी। अरे ये आवाज तो सैलून से आ रही है, लगता है किसी ने किसी का मेकअप बिगाड़ दिया है। चलो मैं जाके देखती हूँ। इतना गंदा मेकअप, मेरा पूरा चेहरा ही खराब कर दिया इस लड़की ने तो। आपका पार्लर बहुत ही बकवास है, अब मैं कभी नहीं आऊंगी। इस लड़की की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। पुरानी वाली लड़की यहाँ से चली गई, इसीलिए हमें नई लड़की रखनी पड़ी। और तुम्हें काम करना नहीं आता तो तुम यहाँ पर क्या आई हो? चलो जाओ यहाँ से। और आप चिंता मत करो, आपका मेकअप मैं कर दूंगी, ठीक है? आपको पहले ही ख्याल रखना चाहिए था। मुझे शादी में जाना है और मुझे लेट हो रहा है। जल्दी से अच्छे तैयार कर दे और मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगी। ठीक है, आप पैसे मत देना। यस मैडम, आपको क्या करवाना है? फेशियल या फिर आईब्रो? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं करवाना। मैं तो बाहर से गुजर रही थी तो मैंने आपकी आवाज़ सुन ली। मुझे मेकअप और सब कुछ आता है। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? अगर तुम्हें मेकअप करना आता है तो इस मैडम का चेहरा खराब हो गया है, तो इसे मेकअप कर दो अच्छे से। रानो चिड़िया मेकअप करने लगती है। वे चिड़िया के ऊपर से पुराना मेकअप रुमाल से हटाने लगती है। मुझे शादी में जाना है, इसीलिए आप मुझे अच्छे से तैयार करना। मेरा आई शेडो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अरे वाह, इतना अच्छा मेकअप तो आज तक किसी ने मेरा नहीं किया। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। मैं तुम्हें खुशी से कुछ पैसे देना चाहती हूँ। अब मैं जब भी आऊंगी यहाँ पर तुमसे ही मेकअप करवाऊंगी। तुमने तो कमाल ही कर दिया। मेरे पार्लर में तुम्हारे जैसी होनहार चिड़िया की बहुत जरूरत थी। क्या तुम मेरे पार्लर में काम करोगी? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे काम की बहुत ज़रूरत थी। मैंने जंगल में बहुत जगह पर काम ढूंढा, लेकिन मुझे नहीं मिला। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छी सैलरी दूंगी। और अब तुम कल से ही काम पर आना शुरू हो जाओ, ठीक है? शाम हो जाती है और रानो चिड़िया अपने घर पे लौटती है। वे बहुत ही खुश थी। अरे बेटा, तुम कहाँ थी? सुबह की निकली, अब आई हो तुम? और ये इतना सारा खाना, पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? माँ, मुझे काम मिल गया है। पार्लर में एक चिड़िया का मेकअप खराब हो चुका था, तो मैंने उसे सुधार दिया, तो वहाँ पर मुझे काम मिल गया। अरे ये तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। अच्छा हुआ, अब हमें भूखा तो नहीं सोना पड़ेगा रानो बेटा। अगले दिन सुबह हो जाती है
और सुबह जल्दी उठकर रानो चिड़िया अपने ब्यूटी पार्लर पर चली जाती है। अच्छा हुआ रानो तुम जल्दी आ गई, बहुत सारा काम है। 2-3 चिड़िया को फेशियल करवाना है और 2-3 ब्राइड आई हुई है। ठीक है मैडम, आप चिंता मत करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। पहले चिड़िया को मैं फेशियल कर देती हूँ, फिर ब्राइड को तैयार करूंगी। रानो चिड़िया खुशी खुशी दिल लगाकर अपना काम शुरू करती है। पहले वे एक तोती को फेशियल करती है, उसके बाद एक ब्राइड को तैयार करती है। उसके किए गए मेकअप की तो हर कोई तारीफें करता था। रानो चिड़िया बहुत ही मेहनत और दिल लगाकर काम करती। थोड़े दिन बीत जाते हैं। पूरा दिन काम करके रानो चिड़िया घर पर वापस आती है। ये मेरी बेटी रानो चिड़िया है और ये बेटा बल्लू चिढ़ा है। ये तुम्हें देखने के लिए आया हुआ है। हाँ माँ, लेकिन मैं अभी शादी करना नहीं चाहती हूँ। अगर मैं शादी करके चली गई तो आपका ख्याल कौन रखेगा माँ? मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी और मेरा क्या है, मैं कब चल बसूं। मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ रानो। रानो चिड़िया हाँ कर देती है और थोड़े ही दिनों में रानो चिड़िया की शादी बल्लू चिड़िया के साथ कर दी जाती है। बल्लू चिड़िया रानो चिड़िया का बहुत ही ख्याल रखता था। रानो, आज मैं खाना बनाऊंगा और तुम आराम करोगी। ऐसे ही थोड़े दिन बीत जाते हैं और रानो चिड़िया एक प्यारे अंडे को जन्म देती है। ये क्या बल्लू जी, आज भी आप शराब पीकर आए हैं? ऐसा कब तक चलेगा? तुम होती कौन हो मुझसे सवाल पूछने वाली? हाँ, बोलो, तुमने हिम्मत कैसे की? अब तुम पिटोगी। ऐसा न आइंदा करे बल्लू मुझे जी, आप कभी भी ऐसे सवाल मत ऐसा मत पूछना, करे ठीक है? बल्लू जी, नहीं तो मुझे मार लग रहा है डालूंगा। ये सब तो रोज का हो चुका था। बल्लू चिड़िया रोज शराब पीकर आता था और रानो चिड़िया को बहुत बेरहमी से मारता था। और फिर एक दिन रानो चिड़िया अपने अंडे को लेकर घर छोड़ के चली गई। वे अपनी माँ के घर चली गई। अरे बेटा, तुम इतने दिनों बाद यहाँ पर आई हो और ये अंडा लेकर यहाँ पर क्यों आई हो? कुछ हो जाता तो? माँ, मैं हमेशा के लिए यहाँ पर आ गई हूँ। मैंने उस घर को छोड़ दिया। वे बल्लू तो रोज शराब पीकर आता है और घर पे आके मुझे बेरहमी से मारता है। उसने धमकी भी दी कि वे आप अंडे को भी मार डालेगा, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई अंडे को लेके। क्या बोल रही है बेटा? क्या सच में? ये सब मेरी ही गलती है, मुझे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं माँ, अब मैं पार्लर का काम शुरू कर दूंगी। वे दोनों बात कर रहे थे तभी अंडे में से बच्चा बाहर निकल जाता है। अरे देख तो रानो, अंडे में से बाहर आ गया है बच्चा। देखो कितना सुंदर दिख रहा है मेरा बच्चा। अगले दिन सुबह हो जाती है और रानो चिड़िया अपने पार्लर का सामान लेने के लिए जल्दी जल्दी उठकर जाती है। वे सबसे पहले कॉस्मेटिक की दुकान पर जाती है। रानो चिड़िया ने पार्लर का सारा जरूरत का सामान ले लिया और फिर अपना एक छोटा सा पार्लर खोल लिया। रानो चिड़िया ने एक पेड़ के पास ही अपना ब्यूटी पार्लर खोल लिया। अपना ब्यूटी पार्लर खोलते ही बहुत सारे पंछी उसके पास मेकअप करवाने आ गए। रानो चिड़िया का मेकअप जंगल में सारे पंछियों को बहुत पसंद आता। धीरे धीरे करके रानो चिड़िया की बहुत तरक्की हो गई और उसने अपना खुद का एक सैलून खोल लिया। रानो चिड़िया ने हार ना मान के अपने बचपन का सपना पूरा किया। रानो चिड़िया का ब्यूटी पार्लर पूरे जंगल में ही फेमस हो जाता है और वे खुशी से अपनी माँ और अपने बेटे के साथ रहती है। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।